प्रिय छात्र, मेरा नाम श्री बसव कुमार श्री सिद्धेश्वरा प्रौढ़शाला विजयखेड़ा में मैं हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। यहाँ पर आज हम 10वीं कक्षा के पहला कविता पाठ है मातृभूमि। पहला कविता पाठ है मातृभूमि। इस कविता का कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी। वो भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ। 1907 में हुआ। वो भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1907 को उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शेखीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की है। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले विषय चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, कथन, तीर, शश, टेढ़े मेढ़ रास्ते, युवराज चूड़ा उपन्यास है, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ कहानी संग्रह है, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता कविता संग्रह है, मेरे नाटक, वसीयत नाटक आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ था। महाशय का जन्म, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले शेखीपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शेखीपुर गांव में हुआ था। जन्म 30 ಆಗಸ್ಟ್ 1903 ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಫೀಪುರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। उन्होंने इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री पाई। महाशय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB डिग्री पढ़। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ये महाशय ने विचार और नवजीवन को पत्रिकाओं का संपादक का कार्य भी कर रहे थे। विचार और नवजीवन पत्रिका संपादक कार्य निर्वहिस्ತಾರೆ। आकाशवाणी की कई केंद्रों में भी सेवा की। आकाशवाणी केंद्र अभी है, पहले आकाशवाणी आकाशवाणी में हम केवल सुन सकते हैं। यह दूरदर्शन में सुनने के साथ साथ वीडियो करके वो आकाशवाणी के वाले का बहुत प्रसिद्ध था। वो आकाशवाणी के जरिए भी वो सेवा करती थी। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ और चित्रलेखा उपन्यास कादंबರಿಗೆ फिल्म ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು। दूसरा उपन्यास भूले विषय चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। ಎರಡನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯಾದಂಥ ಭೂಲೆ ವಿಷಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ साहित्य अकादमी से पुरस्कार ಸಿಕ್ಕಿತು। अपने खिलौने कथन, तीर शश, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूड़ा उपन्यास है, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ कहानी संग्रह है, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है, मेरे नाटक, वसीयत नाटकಗಳು आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां ಇನ್ನು ಮುಂತಾದಂಥ ಅನೇಕ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಗಳು ಚಿತ್ರವಿದ್ದಾವೆ।
5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हो गया. 5 अक्टूबर 1981 वर्णना बंद करे. यारो भगवती चरण वर्मा जी का देहांत 1981 में हो गई. यह महाशय ने हमारा देश के मातृभूमि के बारे में बहुत, इसके विशेषता के बारे में बहुत तामीर अच्छे ढंग से हम छात्रों के लिए, हम सबके लिए परिचय करते हैं. यहाँ इससे छात्रों में देश प्रेम का भाव जगाते हैं. देखिए कैसा है. मातृभू शत शत बार प्रणाम, हमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे मुँह में शाहिद गांधी बुद्ध और राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. हरे भरे है केतु सुहाने, हरे भरे है केतु सुहाने, फल फूलों से युक्त वन पवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक, खनिजों का कितना व्यापक. मुक्त अस्तु तू बांट रही है सुख संपत्ति, मुक्त अस्तु तू बांट रही है सुख संपत्ति धनवान. मातृभू शत शत बार, मातृभू शत शत बार. ये बात में न्याय कथा का, ये बात में न्याय कथा का, ध्यान दीप दूसरी हाथ में, ध्यान दीप दूसरी हाथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ, कोटि कोटि हम आज साथ. गूंजते जय हिंद नाद से, गूंजते जय हिंद नाद से, सकल नगर अवतार, सकल नगर अवतार. मातृभू शत शत बार, मातृभू शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. हमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. तेरे उर में शाहिद गांधी, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. हरे भरे है केतु सुहाने, हरे भरे है केतु सुहाने, फल फूलों से युक्त वन पवन, फल फूलों से युक्त वन पवन. तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक. मुक्त अस्तु तू बांट रही है, मुक्त अस्तु तू बांट रही है सुख संपत्ति धनवान, सुख संपत्ति धनवान. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. एक हाथ में न्याय कथा का, एक हाथ में न्याय कथा का, ध्यान दीप दूसरी हाथ में. जग का रूप बदल दे हे माँ, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ, कोटि कोटि हम आज साथ. गूंजते जय हिंद नाद से, गूंजते जय हिंद नाद से, सकल नगर अवतार, सकल नगर अवतार. मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम. कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हैं. देखिए पालस्टाइन, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम. मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे मुख में शाहिद गांधी बुद्ध राम. मातृभू शत शत बार प्रणाम. यहाँ पर कवि कहते हैं मातृभू, भू का अर्थ है भूमि. मातृभूमि के लिए
शत शत बार प्रणाम करता है। शत शत शता दूर दूर तक, इसलिए कहते हैं सात होता है मातृभूमि मैं तुमको शत शत बार प्रणाम करता हूँ। इसका अर्थ होता है कोटि कोटि प्रणाम। अमरों की जननी, अमर और ये सामयिका अमरों के अंताचरण के दिन जन्म को दिया। अमरों की जन ऐसा व्यक्तियों का जन्म दिया है जो अमर है, उनका नाम अमर है। ऐसा व्यक्तियों का इस भूमि में, इस देश में जन्म दिया है। इसलिए तुमको शत शत बार प्रणाम। इसलिए इसी कारण से मैं तुमको शत शत बार प्रणाम हर बार प्रणाम करता हूँ। इस देश में, इस भूमि में माँ तुम अमरों को जन्म दिया है, इसलिए मैं शत शत बार प्रणाम करता हूँ। कभी मातृभू शत शत बार प्रणाम प्रत्येक कहता है। फिर एक बात बताता है मातृभू शत शत बार प्रणाम तेरे उर्मे गांधी बुद्ध राम। तेरे उर्मे ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಗಾಂಧಿ ಬುದ್ಧ ರಾಮ್ ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರणाम। ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರणाम। तेरे उर्मे ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಶಾಯಿ ಸೋಯಾವಿಹ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ। सोयाविह कंस गांधी बुद्ध राम ऐसा महान व्यक्ति इस भूमि में सोया हुआ अमर हो रहे हैं। इस भूमि में जो अमर हो रहे हैं, इसलिए मैं उनको शत शत बार प्रणाम करता हूँ। वो यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी भगवती यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी अमरों की जननी क्यों कहते हैं? हाँ, अमरों की जननी क्यों कहते हैं? तुम्हारा उनमें, तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा भूमि में ऐसे महान व्यक्ति बुद्ध गांधी राम ऐसा महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, इसलिए तुमको अमरों की जननी कहता है। इसलिए मैं तुमको शत शत बार प्रणाम करता है। शत शत बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओ यहाँ पर कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, कवि यहाँ पर मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए इसके बाद वो पहला पंक्ति में कवि कहते हैं मातृभूमि को अमरों की जननी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भूमि में अमर जो अमर रहे हैं ऐसा महान व्यक्तियों का जन्म लिया है, इसलिए अमरों की जननी कहते हैं। वो उसी कारण से उनको शत शत बार प्रणाम करता हूँ। ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಭಗವತಿ ಚರಣ। दूसरा स्टैंड हरे भरे है केतु सुहाने, हरे भरे है केतु सुहाने, फल फूलों से युक्त वन भवन, फल फूलों से युक्त वन भवन। तेरे अंदर बना हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त अस्तु बांट रही है सुख संपत्ति गंगा। मातृभू शत शत बार प्रणाम। ऐसा नहीं, यहाँ पर मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है इस स्टैंजा में, इस पंक्तियों में। देखिए हरे भरे है केतु सुहाने, फल फूलों से युक्त वन पवन, तेरे अंदर बना हुआ है खनिजों का कितना व्यापक है। ये माँ कैसे है? सभी ओर हमारे देश की भूमि पर सभी ओर देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सभी ओर हरे भरे हैं खेत।
भारत भूमि के खेत कैसा है? हरे भरे है। ये कब के लिए प्रश्न पूछेंगे, भारत भूमि के खेत कैसे हैं? हाँ, भारत भूमि के खेत हरे भरे हैं। हरे भरे अच्छा सा है, भूमि के भारत भूमि में अच्छा सा है। और उसके साथ साथ फल फूलों से युक्त वन को वन बहुत सुशोभित है। वो भारत भूमि के खेत हरे भरे हैं और उसके साथ साथ भारत भूमि पर फल फूलों से युक्त वन को वन बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं, ऐसा महान देश है हमारा देश। हाँ, फल इसका बहुवचन रूप क्या है? हाँ, फल का बहुवचन रूप फल 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 फूलों से वन को वन 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 बगीचा वन उपवन से वन बगीचा तेरे अंदर भरा हुआ खनिजों का कितना व्यापक है। और ऐसा भी नहीं वो भूमि के ऊपर नहीं, ऊपर बहुत सारे बड़े हैं और वो फल फूलों से बहुत सुशोभित है, देखने के लिए बहुत सुंदर है। और कभी कहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहाँ भी सुंदर होता है। उसके साथ साथ तुम्हारे भूमि के अंदर भी कितना व्यापक है, खनिजों का कितना व्यापक भरा हुआ है। ऐसा भी नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत से खनिज है। तुम सभी जानते हैं यहाँ पर तुम्हारे आसपास जिला में वो तुम्हारे आसपास की जिला चित्रदुर्गा है, वो बड़ाली है, बहुत से मैंगनीज हो रहे हैं। यहाँ पर चित्रदुर्गा जिला के वो सिरगिरे, हमारे सिरगिरे मठ के पास एक मधुकरीपुरा नामक एक गाँव है, वहाँ पर मैंगनीज और बहुत से मिलता है। उसके साथ साथ वो संदूर में भी आयरन और मिलता है, वहाँ पर बड़ाली जिला में वो उसके चित्रदुर्गा जिले में वो गोल्ड आयरन और भी मिलता है, वो गोल्ड थोड़ा सा गोल्ड भी मिलता है और बहुत से और मिलता है। और आसपास से ऐसा तुम्हारे बाहर का प्राकृतिक सौंदर्य हिस्सा है, उसके साथ साथ अंदर तुम्हारे अंदर भी बहुत व्यापक धन है। वो खनिज वो धन है, तो धन हण संपत्ति ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂಪತ್ತು। वो संपत्ति को ये है माँ तो संपत्ति नहीं पड़ी और उस संपत्ति को मुक्त अस्त तो बांट रही है। वो संपत्ति को तो क्या कर रही है माँ? वो मुक्त अस्त से अस्त अस्त होता है मुक्त अस्त से मुक्त मुक्त अस्त से बांटना ये मानता है वो सुख संपत्ति धनता को क्या कर रही है? मुक्त अस्त से बांट रहे, तुम ऐसा बांट रही है। और सुख संपत्ति ऐसा सुख संपत्ति को तुम क्या कर रहे हैं? वो सुख संपत्ति को प्राकृतिक सौंदर्य को खनिजों का संपत्ति को कितना संपत्ति को वो संपत्ति को तुम वो सभी को बोल करके सभी को बांट रही है, मुक्ता से बांट रही है। इसलिए मैं मातृभूमि शत शत प्रणाम करता आदि कोटि कोटि नमस्कार ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿ, ಶತ ಶತ ಪ್ರणाम करता ಹೇಗೆ ಕವಿತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಖನಿಜ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕೂಡ ಆಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮುಕ್ತ से हमारे देश में बहुत से प्राकृतिक संपत्ति है, खनिजों का संपत्ति है। उस संपत्ति को माँ सभी को मुक्त से बांट रही है। देखिए अच्छा तीसरा स्टैंड वो यहाँ इस दूसरा स्टैंड में वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। वो तीसरा स्टैंड में उसका स्वरूप महत्वपूर्ण का स्वरूप कैसा है देखिए।
एक हाथ में न्याय पताका मातृभूमि, देखिए एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि अनुमान साथ, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। देखिए मातृभूमि का चित्र सभी देखे हैं, हमारे भारत माता का चित्र देखे हैं ना, हाँ सभी देखे हैं। देखिए कैसा है, एक हाथ में न्याय पताका, न्याय पताका एक हाथ में न्याय पताका झंडा, दूसरी हाथ में क्या है, ज्ञान दीप, ज्ञान दीप। वो इसका पताका का अर्थ होता है झंडा। एक हाथ में न्याय पताका, हाथ में न्याय पताका, न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान का दीप है, ज्ञान का दीप, ज्ञान ज्ञान शब्द ज्ञान, 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 अज्ञान, अज्ञान। भारत माँ तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है, सबको न्याय दिलाने वाले हैं, सबको न्याय देता है, न्याय पताका देते हैं। दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान दीप, सबको ज्ञान दिलाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ज्ञान का दिया करते हैं। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम मानसा, जग का रूप को बदल दे माँ, सभी जो अंधकार से छिपा है उसको प्रकाश से भरी, वो उसको रूप बदले के लिए, रूप बदले हे माँ, कोटि कोटि हम मानसा, तुम्हारे साथ कोटि कोटि लोग हैं। भारत माता के हाथ में कोटि कोटि लोग हैं, हमारे देश में कोटि कोटि लोग हैं, वो सभी तुम्हारे साथ हैं माँ, वो सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, और सभी वो गूंज उठे जय हिंद माता से, वो हमारे देश के सभी वो सकल नगर और ग्राम में, यहाँ पर नहीं वहाँ पर नहीं, सकल नगर और ग्राम में, भारत देश के सकल नगर में ग्राम में, सभी वो, यहाँ राज्य नहीं वहाँ राज्य नहीं, सारे देश के सभी राज्यों में, सभी गांवों में, सभी पट्टन में चलना पड़े, है ना, जय हिंद जय हिंद जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा गूंज उठता है, गूंज आता ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಜನಗಳು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ वो सभी तुम्हारी साथ है माँ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾರೆ, जय भारत माता की जय, भारत माता, वो सभी तुम्हारे साथ है माँ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। और इसलिए मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करता है, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ, 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕವಿ ಭಗವತಿ ಶರಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, बहुत सुलभ है, कभी किसे प्रणाम कर रहे हैं, चला क्या बताओ, हाँ कभी भारत माता के लिए वंदना कर रहे हैं, भारत माता के लिए प्रणाम कर रहे हैं, गुड। अच्छा, भारत माँ के हाथों में क्या है, भारत माँ के हाथों में क्या है, भारत माँ के हाथों में एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, हाँ एक मास एक अंक के लिए प्रश्न। और तीसरा प्रश्न,
आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कौन है? हम सभी हैं। आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। भारत देश के कोटि कोटि लोग आज किसके साथ है? माँ के साथ है। सभी को क्या कौन जुटा है? क्या कौन जुटा है? सभी और क्या कौन जुटता है? हाँ, सकल नगर और ग्राम जय हिंद का नाम, जय हिंद का नाम। अल्लाह का ये मतलब से जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा वो जुटता है। भारत के खेत कैसे हैं? देखिए भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। भारत के खेत हरे भरे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? खनिजों का कितना व्यापार, क्या क्या भरा हुआ है? हाँ ठीक है, खनिजों का कितना व्यापार भरा हुआ है। हाँ। सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? हाँ, सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। मुक्त हस्त से धाराड़ है, धाराड़ की अम्मा अच्छा है। जग का रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग का रूप को बदलने के लिए किससे निवेदन करते हैं? भारत माता से निवेदन करता है। ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕವಿಗಳು? भारत माता से। जय हिंद का नाम कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाम कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇದೆ जय हिंद का नाम? हाँ, जय हिंद का नाम सकल नगर और ग्राम में, सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए, गूंजना चाहिए। सकल नगर ग्राम में गूंजना चाहिए। वाह, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ, ಇವನು ಹಾಗೆ शाम पाठ पर लिखता हूँ, सभी लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। वापस शाम पाठ पर लिखना चाहता हूँ, लिख लीजिए। इसको साफ करता हूँ। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? सिर्फ मैं उत्तर लिखता हूँ। कवि दूसरा, कवि भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय पता का ज्ञान भी दूसरे हाथ में है।
सभी ओर क्या गूंजता है। भारत के खेत जैसे मातृभूमि के अंदर क्या क्या पैदा होता है। भारत भूमि के अंदर सुख संपत्ति धन को माँ कैसे बांट रही है। जगत का जगत के रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं। जगत के रूप को जगत के रूप को बदलने के लिए जय हिंद का नाम कहाँ कहाँ पर होना चाहिए।
सकल नाम पर गूंजना चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न है, भारत माता को देखिए कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? कवि भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के साथ, भारत माँ के साथ, भारत माँ के हाथों में क्या क्या है? भारत माँ के हाथों में क्या क्या है? भारत माँ के एक हाथ में न्याय माता का ज्ञान दीप दूसरे हाथ में है। यहाँ पर उसके बाद आज माँ के साथ कौन कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। और उसके साथ साथ सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। जगत के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करता है? जगत के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करता है। और जय हिंद का नाम कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाम सकल नगरों राम पर गूंजना चाहिए। ये बहुत तो सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। परीक्षा में यह कविता 3 अंक के लिए है। कभी कभी 1 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाए तो उसके साथ 2 अंक के लिए प्रश्न, नहीं तो 3 अंक के लिए एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, ये पूरा हो गया। इसको साफ करता हूं, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अनुरूपता है, बाद में 2 या 3 और कोई प्रश्न को देखेंगे। अनुरूपता वसीयत, ये भी परीक्षा में 4 अंक के लिए होता है। इसमें एक प्रश्न द्वंद्व कर्म बहुत सुलभ से मिलता है। यहाँ पर एक है वसीयत, वसीयत नाटक, चित्रलेखा, उपन्यास, लिखे नोटे अभी परिचय देखते हैं। क्या आप कोई परिचय नहीं देखते? शत शत, विरुक्ति, हरे भरे हरे भरे युग्म शब्द है। तीसरा है बाएं हाथ में, बाएं हाथ में न्याय पदार्थ,
दाहिने हाथ में ध्यान दी। चौथा हस्त हाथ पताका झंडा ध्वज। ये चार पश्चिम नाटक चित्र लेके आओ बने शता शता निवृत्ति हरे बदले बाएं हाथ में दूसरे एक हाथ में न्याय पताका दूसरे बाएं हाथ में न्याय पताका और वो किताब में वो तस्वीर है उसको देख के उनको मालूम होता है। बाएं हाथ में न्याय पताका दाहिने हाथ में ज्ञान हस्त हाथ पताका झंडा वो इसी तरह है। इसके बाद हम इसके बाद में जोड़ कर लिखे हैं परीक्षा में यहाँ पर जोड़ कर लिखे और लिखा दिया है। वो कवि इतस्ता देखिए सिर्फ बताता हूँ। कवि मातृभूमि को ड्याश बार प्रणाम कर रहे हैं। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के रूप में गांधी बुद्ध राम ड्याश है सोया हुआ है शायद वहाँ है। वन उपवन क्या संयुक्त है। वन उपवन क्या संयुक्त है सुशोभित वन उपवन क्या संयुक्त है फल फूलों से। वन उपवन क्या संयुक्त है फल फूलों से युक्त है। ड्यास हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रहे हैं। मुक्त हस्त से बांट रही है। सभी वो ड्यास का नाथ हो चुके सभी वो ड्यास का नाथ सभी वो जय हिंद का नाम सभी वो क्या बोलता है जय हिंद का नाम बोलता है। यहाँ पर इसके बाद होता है 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बहुत तो सरल है। यहाँ पहले एक के लिए प्रश्न तो ठीक तरह से जानते हो तो समझते हो तो ये 2 प्रश्नों 3 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाए तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ऐसे क्या होता है वो भारत भूमि के भूमि हरे भरे हैं। भारत भूमि के भूमि पर फल फूलों से युक्त वन उपवन बहुत सुशोभित हैं। ऐसा बहुत सुलभ से और भारत भूमि के अंदर कितना व्यापक धन भरा हुआ है उस संपत्ति को माँ मुक्ता से बांट रहे हैं। ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಗಿದೆ ಇದೇನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇವನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. भारत माँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए. और दूसरा प्रश्न मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है. मातृभूमि का स्वरूप
ये दोनों प्रश्न तुम कल आते समय होमवर्क बुक है ना तुम्हारे पास, होमवर्क बुक में ये दोनों प्रश्नों को निकल आई। ये बहुत सरल नहीं, भी आसान वाले एक अंक के प्रश्न को सभी जाते हैं, उसी तरह है। उसमें 2-4 प्रश्नों का उत्तर मिला के एक प्रश्न का उत्तर होता है। बहुत सरल है, सुंदर है। ऐसा कल आते समय ये प्रश्नों का, ये 2 प्रश्नों का घर में बैठकर सावधानी से लेकर लेना और इसके साथ एक परियोजना करना। वो एक और मातृभूमि का चित्र करिए, दूसरी ओर यहाँ बस्ती लिख कीजिए, उसके साथ ये दोनों प्रश्नों को ये करना, वो तो वो परियोजना करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं समाप्त करूँगा।